इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस तरह का एक नेविगेशन बार बनाएंगे। जो नेविगेशन बार को बेसिकली ड्रायर बार बोला जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे फ्लटर ऐप जो बनाए इस पार्ट को बोलते हैं ड्रायर बार। इस ड्रायर बार को किस तरह हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग देखेंगे इसी ट्यूटोरियल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इस तरह का एक होम स्क्रीन बनाए थे जो कि मेन डॉट डार्ट जो है इसके अंदर ही हम लोग इस स्क्रीन को बनाए थे। तो अभी चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को अलग से फाइल में रखना, क्योंकि अगर हम लोग इसको अलग से फाइल में रखेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग बनाएंगे उसमें क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा लाइन बढ़ जाएगा, जिससे हम लोग का यहाँ पे जो भी कोड हम लोग यूज़ करेंगे वो कोड मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को जो भी कोड है इसको स्प्लिट करना होगा, क्योंकि कोड स्प्लिटिंग जो प्रोसीड्यूर है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे है एक अच्छा एप्लीकेशन को मैनेज करना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर स्क्रीन्स बोलकर एक नाम देता हूँ। इस स्क्रीन्स के अंदर यहाँ पे होम स्क्रीन जब हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है तो यहाँ पे होम डॉट डार्ट बोलकर यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे जो भी होम स्क्रीन्स यहाँ पे है इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो चीज़ है इसको पूरा कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस होम डॉट डार्ट के अंदर। तो होम डॉट डार्ट जो है ये डेफिनेटली एक अलग से फाइल है, और इस फाइल के अंदर हम लोग को स्टेटलेस विजेट और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे विजेट नेम यूज किए थे ये सारे विजेट आता है फ्लटर पैकेज के अंदर से। तो इसी फ्लटर पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ा, और ये इंपोर्ट जो हुआ ये एक्चुअली ऑटो इंपोर्ट बोलकर एक प्लगइन है जो कि विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोगों को मिलता है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर यहाँ पे एक्सटेंशंस बोलकर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाके ऑटो इंपोर्ट बोलकर यहाँ पे एक प्लगइन्स होता है। तो यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट प्लगइन्स मेरे यहाँ पे ऑलरेडी है। ऑटो इंपोर्ट आई एम प्योरिटी इंपोर्ट, ये ऑटो इंपोर्ट बोलकर ये जो प्लगइन्स है इस प्लगइन्स को मैंने यूज़ किया था, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो भी रेड कलर में दिख रहा था उसको डायरेक्टली जब भी हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार को जब प्रेस किया तो तुरंत उसको चेंज करके, मतलब यहाँ पे जो भी पैकेज नेसेसिटी पैकेज इंपोर्ट होना चाहिए था वो इंपोर्ट हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से ये कोड आ जाता है। अभी ये जो एक्स्ट्रा जो पैकेज है ये मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो फाइल है इस फाइल को कॉल करना होगा मेन डॉट डार्ट के अंदर, क्योंकि मेन डॉट डार्ट में जो होम स्क्रीन क्लास को यहाँ पे कॉल किया गया है इस होम स्क्रीन को यहाँ पे जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे आएगा नहीं। तो यहाँ पे इस होम स्क्रीन को इंपोर्ट करने का तरीका दो तरीके से आता है। एक यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन फोल्डर है और इसके अंदर ऐसे हम लोग कॉल कर सकते हैं, या हम लोग इसको और एक तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो पैकेज नेम है, पैकेज नेम बेसिकली आता है कैसे वो मैं बाद में दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इंपोर्ट करने का और एक तरीका है, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस अगर दबाते हैं ये रेड कलर के अंदर तो डेफिनेटली हम लोगों का ये जो पैकेज है ये इंपोर्ट हो जाता है। तो ये पैकेज जो इंपोर्ट हुआ तो यहाँ पे पैकेज डेमो ऐप स्क्रीन्स होम डॉट, तो ये जो डेमो ऐप है, डेमो ऐप बेसिकली हम लोगों का ये जो ऐप फोल्डर है इस ऐप फोल्डर का नेम या ऐप पैकेज का नेम है डेमो ऐप। तो ये डेमो ऐप जो नेम है ये पाप्सपेक YAML के अंदर ऐप के नेम जो है उस नेम को यूज करते हुए यहाँ पे जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर यूज किया था, मतलब जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे है लाइब्रेरी लिप फोल्डर के अंदर, तो लिप फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे स्क्रीन्स जो कि स्क्रीन्स यहाँ पे है और उसके अंदर जो फाइल नेम है उस फाइल नेम को कॉल किया, जिसके अंदर से यहाँ पे होम स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। तो अभी इसको मेन डॉट डाट को सेव कर देना होगा। अभी मेन डॉट डाट को सेव करने के बाद होम डॉट डाट के अंदर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मुझे एक ड्रायर नेविगेशन बार यूज़ करना होगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो लिंक आइकन जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव करके इसको ब्लैंक कर रखता हूँ।
तो इसको ब्लैंक हो जाने के बाद अभी क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को ड्रायर बोलकर एक एट्रीब्यूट होता है स्कैप एलिमेंट का। अभी स्कैपफुल एलिमेंट के अंदर ये ड्रायर एट्रीब्यूट जो है, ये ड्रायर एट्रीब्यूट बेसिकली ड्रायर क्लास को या ड्रायर एलिमेंट को बुलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में बात कर लिए थे कि यहाँ पे जो भी क्लास नेम को यूज करेंगे उसको एज ए एलिमेंट बोलेंगे, और जो भी पैरामीटर यूज करेंगे उसको एज ए एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे ड्रायर जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लिए। ठीक है, ड्रायर एलिमेंट लेने के बाद यहाँ पे चाइल्ड के अंदर हम लोग कुछ डिजाइन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का डिजाइन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मेनली क्या होता है, जब हम लोग इस तरह का ड्रायर मेनू बार यूज किए तो इसमें जनरली क्या होता है, एक यूजर साइन अप ऑप्शन रहता है, क्योंकि यूजर अगर साइन अप होकर रहते तो यूजर प्रोफाइल जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा दिखता है। तो उसको किस तरह हम लोग बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो उतना बढ़िया लुक एंड फील में अभी तुरंत नहीं देखेंगे, सिंपली एक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए पहले लिस्ट व्यू बोलकर यहाँ पे एक विजेट होता है। ये लिस्ट व्यू जो विजेट है, इस लिस्ट व्यू विजेट के अंदर चिल्ड्रेन बोलकर एक पैरामीटर्स, मतलब तो पैरामीटर्स बोल रहा हूँ अभी क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर के अंदर लिस्ट ऑफ विजेट्स जाएगा। लिस्ट ऑफ विजेट्स बेसिकली जो भी हम लोग एलिमेंट्स या विजेट यूज कर रहे हैं उसको लिस्ट ऑफ विजेट्स या पैरामीटर बोल सकते हैं। इसके अंदर एक विजेट यूज करना है जिस विजेट का नाम है कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे सेटअप करना है कि किस तरह हम लोग इसका डिजाइन, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस कंटेनर का एक्चुअली क्या करता है, बैकग्राउंड प्रोसेस, मतलब अगर ये पूरा सेक्शंस को डिजाइन करना है तो उसके पहले जो भी एलिमेंट को यूज करना है उसको बोलते हैं कंटेनर। तो यहाँ पे भी जो नेविगेशन ड्राइवर जो बनने वाला है उसको यहाँ पे मेंशन करने के लिए यहाँ पे एक हाइट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हाइट है ये 200 डेसिमल पॉइंट में, एक्चुअली ये पिक्सल में होगा या किस तरह होगा वो ऑटोमेटिकली एज पर डिवाइस सेट कर लेगा फ्लटर ऐप ने। बट यहाँ पे 200 जो वैल्यू लिखा ये डिवाइस पर पिक्सल के हिसाब से ये सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अभी इसके बाद यहाँ पे कलर सेट करना है। तो कलर बेसिकली यहाँ पे जो थीम कलर है टिल, उसको अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे थीम बोलकर इसको कॉल करना है, जो कि थीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। थीम क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करके अभी इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, और अभी यहाँ पे प्राइमरी कलर जो है बेसिकली ये जो है ये प्राइमरी कलर है। तो इस प्राइमरी कलर को यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी चीजें नहीं दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ जो ड्राइवर बनाया अभी इस ड्राइवर को सेव नहीं किया। सेव करेंगे तो अभी यहाँ पे चाइल्ड बोलकर इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, टेक्स्ट विजेट को इसके अंदर दे देता हूँ हेलो गेस्ट बोलकर, यहाँ पे एक सिंपल से एक डिजाइन सेट कर देता हूँ। तो जब भी मैंने ये ड्राइवर देके इसको सेव कर दिया तो तुरंत मुझे यहाँ पे मेनू बार जो होता है वो यहाँ पे आ चुका है, और इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे ये जो लिखा है वो आ जाता है। और यहाँ पे जो मैंने हेलो गेस्ट जो लिखा था वो हेलो गेस्ट एकदम कॉर्नर पे ये दिखता है। बट मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे नहीं दिख के मुझे ये सेंटर में दिखे। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक प्रोसेस यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है कलम, क्योंकि कंटेनर के अंदर अगर हम लोग कलम को यूज करेंगे या यहाँ पे जब हम लोग चाहते हैं कि सेंटर में दिखना, तो सेंटर में के लिए सेंटर एलिमेंट को अगर रैप कर देते तो ये बेहतर होता है एकदम सेंटर में कंटेंट को दिखाने के लिए। ये सबसे बेहतर प्रोसीड्यूर है सेंटर विजेट का यूजेस। तो ये जो है ये बेसिकली एक डेटा यहाँ पे दिखा थोड़ा बहुत। अगर इसका इस हेलो गेस्ट लिखा हुआ है जो, उसको अगर थोड़ा स्टाइलिंग करना है तो स्टाइल करने के लिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल जो यहाँ पे क्लास है इसको कॉल किया। अभी इस क्लास के अंदर कलर को डाल के यहाँ पे COLORS कलर्स, ये बेसिकली कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी इस कांस्टेंट प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे इसको व्हाइट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे साइज जो होता है
फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको करता हूँ 25 कर देता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, तो देखने में भी बढ़िया लगा। तो यहाँ पे जो भी डिजाइंस, मतलब डिजाइन तो वैसे ज़्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक मेनू ऑप्शंस यहाँ पे बन गया। अभी ये जो लिस्ट व्यू है, ये लिस्ट व्यू यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब लिस्ट व्यू के अंदर जो चिल्ड्रन वाला जो प्रॉपर्टी है, लिस्ट व्यू के अंदर ये है लिस्ट व्यू क्लास, ये लिस्ट व्यू एंड होता है यहाँ पे। जहाँ पे एंड होता है ऑटोमेटिकली एक कमेंट मिल जाता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जिससे हम लोगों को नेविगेट करना आसान हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उसके लिए कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर जो है, कंटेनर बेसिकली ये वाला पार्ट को हम लोग मेंशन कर रहे थे, बट ये वाला जो पार्ट है ये एकदम बिल्कुल ब्लैंक है अभी तक। तो अभी इसके अंदर एक डेटा डालना चाहते, मतलब एक नेविगेशन मेनू डालना चाहते हैं। तो लिस्ट व्यू ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल बोलकर एक एलिमेंट है या विजेट है। इस लिस्ट एलिमेंट के अंदर टाइटल बोलकर और एक यहाँ पे डेटा इनपुट डाल रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे टाइटल जो क्लास है इसको कॉल किया और इसके अंदर मैं नेविगेशंस बोलकर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नेविगेशंस मेनू ऑप्शंस आ चुका है, ठीक है, देखने में बढ़िया लगा है और नेविगेशन मेनू भी यहाँ पे आ चुका है। बट मैंने चाहता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल नेविगेशन मेनू एक साथ एक के बाद एक आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे 2-3 मेनू ला सकते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 नेविगेशन मेनू को यहाँ पे सेटअप कर दिया। तो ये हुआ नेविगेशन मेनू या लेफ्ट बार। तो अभी इसको यहाँ पे ब्लैक जगह पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है, या गेस्चर के थ्रू भी इसको ओपन और ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाइप वाला ऑप्शन होता है, उसी स्वाइप वाला ऑप्शन से अगर लेफ्ट से राइट में की तरफ खींचे तो यहाँ पे ये जो नेविगेशन बार है ये आ जाता है, या ये जो ड्रॉयर बार है ये आ जाता है। और इस ब्लैक स्पेस में अगर क्लिक कर देते, यहाँ पे ब्लैक स्पेस जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देते, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये जो नेविगेशन ड्रॉयर बार है, इस नेविगेशन ड्रॉयर बार को सेम तरीके से हम लोग ड्रॉयर जो है, इस ड्रॉयर को रखते हुए राइट साइड पे भी और एक ड्रॉयर यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है इन ड्रॉयर। इन ड्रॉयर में भी ड्रॉयर का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ड्रॉयर का जो सिस्टम है, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से ये ड्रॉयर का जो चीज़ है इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इन ड्रॉयर का जो पार्ट है इसको यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे दोनों जगह पे मेनू लगभग एज इट इज ये आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेनू वाला ऑप्शन है ये दिख नहीं रहा है, बट अगर हम लोग इसको राइट साइड से भी ड्रैग करेंगे तो राइट साइड पे भी मिलेगा, और ये लेफ्ट साइड से भी ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है, एक ही टाइप का जो मेनू ऑप्शंस है इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे बैठाया गया। एक है मेनली नॉर्मल ड्रॉयर जो कि लेफ्ट से या स्टार्ट से स्टार्ट होता है, और एंड वाला जो है एंडिंग में वो होता है एक्चुअली राइट ड्रॉयर या एंड ड्रॉयर बोलकर इसका नाम दिया जाता है। तो ये बेसिकली ड्रॉयर का प्रोसेस है, ड्रॉयर बनाने का। तो आशा करते हैं बेसिक जो ड्रॉयर लिखने का जो प्रोसीजर है वो शायद समझ गए होंगे। तो इसको अगर समझ गए होंगे तो मैंने नेक्स्ट पार्ट में डिज़ाइन किस तरह यहाँ पे भी स्प्लिट करेंगे, और इस जो ये जो ड्रॉयर वर्ड है इसको एज ए कंपोनेंट कैसे यूज़ करके मल्टीपल टाइप्स हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं थ्रू पैरामीटर, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए।